Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot King. These are urgent messages from your person, your partner, your someone special, your lover. आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है, लवर है, आप जिन्हें प्यार करते हो, पसंद करते हो, जिनके साथ आगे लाइफ में चलना चाहते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके माइंड में चल रही हैं कि क्या सामने वाला ऐसे ही आपको प्यार करता है जैसे आप उन्हें प्यार करते हो, या आपके साथ चलना चाहता है, वो कितना ट्रू है आपके साथ, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या थिंकिंग है, क्या इमोशंस हैं, और आगे चल कर के उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं। तो बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी इस टैरो रीडिंग में। तो होप वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे लव लाइफ है, आपके करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की अभी की, और क्या माइंडसेट है उनका। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, हाँ, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, शादी की एनर्जीज बनी हुई हैं। आपके पार्टनर, आपके पर्सन आपको शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको अपनी खुशियों में हमेशा शामिल रखना चाहते हैं, अपनी हर खुशी आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। ये पर्सन तो दिल से बहुत कनेक्टेड है आपके साथ, आपको बहुत सारा प्यार करना चाहता है, आपकी केयर करना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, इमोशनली आपके साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। जैसे होता है ना, कुछ लोग एक बार अगर किसी से कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर उससे दूर रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। तो अगर आप डील कर रहे हो ना स्कॉर्पियो के साथ, कैंसर के साथ या फिर पाइसेस के साथ, तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और आपके पर्सन आपको शादी की ऑफर करना चाहते हैं। देखो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के अलावा कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है, एराइज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। बट अगर क्या बात करें ना, अगर आप जानना चाहते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ज़ोडिएक साइंस के लिए, अगर कि आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन जेमिनी है, लिब्रा है या फिर एक्वेरियस है, तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात से चलना होगा। आपका रिलेशनशिप ना मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशंस इतने अच्छे से नहीं हो पा रहे, बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही, सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा या आप उनकी बात को समझना नहीं चाह रहे हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। और जो आपके पर्सन है ना, जो पार्टनर है, वो अपनी बात को ज़्यादा वैल्यू करते हैं और कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। देखो, ये पर्सन ना आपके खिलाफ भी खड़ा हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि इनकी तरफ से कुछ ऐसी एनर्जीज बनी। और यहाँ पर जो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पैशनेट लव है, पैशनेट फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है आपके पार्टनर की आपके लिए। अच्छा, कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं कि लास्ट सम डेज़ में आप दोनों के बीच में ना कुछ बातचीत ऐसी बनी हुई थी जिससे कि कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई भी थी। तो अब जो इनकी साइड से एनर्जीज है ना, काफ़ी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेंगी विद इन फ्यू वीक्स। ये पर्सन आपके साथ जुड़ा रहना चाहता है, आपको बहुत प्यार देना चाहता है, साथ में चलना चाहता है, और जो भी चीज़ें हुई थी ना उनको साइड पे करके एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके पास्ट में हुआ है, जो भी लड़ाई थी, झगड़ा था, कॉन्फ्लिक्ट से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, उनको अगर आप दूर करके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, तो आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप बहुत ही बेहतर तरीके से आगे चलेगा। बट एक चीज़ याद रखिए, अगर कि आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन जेमिनी है, लिब्रा है या फिर एक्वेरियस है, तो ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि आपके साथ आने वाले टाइम में चलेगा। इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे नज़र आ रही हैं। वेल, आगे के टाइम के लिए आपके लिए मैं एनर्जीज़ को चेक कर देती हूँ, ठीक है, कि अगर उसमें हमारे पास ऐसी एनर्जीज़ निकल करके आती हैं ना जो कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए हैं, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आने वाले टाइम में क्या यहाँ पर सिचुएशन बनने वाली है, और इन ज़ोडिएक साइंस के ऊपर आपको यकीन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इनके साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा आने वाले टाइम में। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी निकल करके आई है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी। देखें, 10 ऑफ सोर्ड्स है, सोर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं अगेन एंड अगेन। तो ये बहुत ही स्पेशल मैसेज है उन लोगों के लिए जो डील कर रहे हैं जेमिनी के साथ, लिब्रा के साथ या फिर एक्वेरियस के साथ। आगे चल कर के आपका रिलेशनशिप नहीं चलने वाला, और विद इन मंथ या फिर फ्यू मंथ्स हो सकता है कि ये ख़त्म भी हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनकी तरफ से जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग नज़र आ रही हैं। ये पर्सन ना अपनी लाइफ में भी बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब है और बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है, अपनी बात को मनवाना चाहता है, जिसके लिए इसको कुछ भी करना पड़े, इसको लड़ना भी पड़े, झगड़ना भी पड़े, सामने वाले को गलत साबित करना पड़े, ये हर काम करेगा, लेकिन खुद को ज़्यादा वैल्यू करेगा। और ये पर्सन छोटी छोटी बात पे ना ज़्यादा गुस्सा करता है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है और अपने स्टेप्स को हमेशा कहता है कि मैंने अहमियत ही देनी है, मैंने सामने वाले को नहीं देखना कि वो क्या चाहता है या उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी क्या एनर्जीज है।
और उसकी क्या फीलिंग्स है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये होगी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जीज़। और यहाँ पे अगर के बात करें स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट ज़ोडिएक साइंस है अगर कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो। अगर बात करें एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए, तो आपका इनके साथ भी रिलेशनशिप सही रहेगा। अगर आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस के साथ, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेंगे। ये पर्सन ना थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड पर्सन है, जो अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करता है और अपने गोल्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। जिसको लाइफ में पैसा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, ये एक मकाम बनाना चाहता है, इसको स्टैंडर्ड चाहिए, स्टेटस चाहिए, इसको बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में बनानी है। बट ये नहीं कि ये आपको वैल्यू नहीं करते, आपको बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं, सपोर्ट करते हैं और आपके ड्रीम्स को, आपके डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करेंगे और ये आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। अगर अभी भी आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा परेशान कर रही हैं और आप उनको देखना चाहते हो, जानना चाहते हो। अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहें ना, तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी यहाँ पर एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, 7 ऑफ सोर्ड्स की एंड एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखें जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, इन ज़ोडिएक साइन के साथ ना तो आपका अभी बन रहा है, ना ही आगे चल करके बनेगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत मतलबी है, खुदगर्ज है और अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। जब इसका फ़ायदा निकल जाएगा ना, तो ये हट जाएगा। ये उन लोगों में से है जो वो कहते हैं ना, बगल में छुरी और मुँह पे राम राम, वो एक उर्दू की कहावत है, तो उसी तरह का इस पर्सन का एटीट्यूड है। जब इसका मतलब निकल जाएगा, गर्ज पूरी हो जाएगी, तो ये साइड पर जाएगा, फिर तू कौन और मैं कौन, इस तरह की एनर्जीज होंगी। अभी भी कॉन्टैक्ट आपका इन लोगों के साथ अच्छे से नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है, और आगे आने वाले टाइम में भी नहीं बना। इनफैक्ट हो सकता है कि ये चीज़ें खत्म हो जाए, क्योंकि एक पर्सन है ही धोखा, तो आपने इसके साथ चल करके क्या करना है। अच्छा, इन 3 ज़ोडिएक साइन के अलावा जो भी ज़ोडिएक साइन है ना, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, आपके लिए सही है, ठीक है। आने वाले टाइम में भी एनर्जीज पॉजिटिव रहेंगी, तो आपके लिए किसी भी तरह की परेशानी की बात नहीं है। अगर के यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस को देखा जाए, एंजल्स के मैसेज को देखा जाए, तो काफ़ी अच्छा और सपोर्टिव रिलेशनशिप है आपका, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है कि कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन ना हो, वो पर्सन मुझसे झूठ ना बोल रहा हो, वो फेक ना हो, पता नहीं आगे चलेगा मेरे साथ, नहीं चलेगा, क्या एनर्जीज हैं। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत पड़े। बस जो लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनका रिलेशनशिप आगे चल करके अच्छे से चलेगा। इनफैक्ट आपके लिए एक ही सजेशन है कि आप इस पर्सन से थोड़ा सा दूरी इख्तियार करो और इसके हर एक स्टेप को ध्यान से, गौर से देखो कि ये पर्सन क्या कर रहा है, क्या चाहता है और इसके माइंड में क्या चल रहा है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ एंड फिर इसके ऊपर ट्रस्ट कीजिएगा, अगर कि आपको लगता है कि ट्रस्ट करना चाहिए। वरना मेरा तो सजेशन आपके लिए ये है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट ना करो। ये थी आपके लिए टैरो कार्ड्स रीडिंग, आपके पर्सन का माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज। आई होप आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है, बाय।